आज मैं आपको बताने वाला हूं द राजा साहब मूवी की पूरी हॉरर स्टोरी सिर्फ 15 से 18 मिनट्स के अंदर। इस वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि बहुत ही भयानक, साइकोलॉजिकल और डार्क सीक्रेट से भरी हुई है। एक ऐसी पुरानी हवेली जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि किसी शैतान का शरीर है, और एक ऐसी आत्मा जो मरने के बाद भी लोगों के दिमाग से खेलती रहती है। तो हेडफोन्स लगाइए, लाइट्स थोड़ी सी डिम कीजिए और तैयार हो जाइए। द राजा साहब फुल हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन्ड। सोचो, अगर एक पुरानी हवेली सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि किसी शैतान की बॉडी हो, और उस हवेली के अंदर छुपा हो ऐसा खजाना जिसे छूने वाला कभी जिंदा बाहर न जा सके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द राजा साहब मूवी के सिर्फ और सिर्फ हॉरर एलिमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में फुल स्पॉयलर्स होने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है नरसापुर फॉरेस्ट से। एक वार्ड बॉय जलाई हुई लाश की हड्डी और ऐश लेकर जा रहा होता है। लाश जलाने के बाद वो उसके पैसे और ज्वेलरी चुरा लेता है। तभी एक 500 रुपए का नोट हवा में उड़ने लगता है, जैसे कोई अनजानी फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो नोट का पीछा करता हुआ सुनसान जंगल के बीच से एक बहुत ही पुरानी और डरावनी हवेली तक पहुंच जाता है। हवेली के अंदर जाते ही स्ट्रेंज स्टैचूज, डार्क लाइटिंग और एक आधी कटी हुई डेड बॉडी उसे दिखाई देती है। जैसे ही वो उस बॉडी के पास से निकलता है, डेड बॉडी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तब एक आवाज गूंजती है, जो मेरा लिया है यहीं छोड़ दो। डर के मारे वो सारे पैसे और ज्वेलरी वहीं रख देता है, लेकिन फिर भी उस पर एक भयानक अटैक होता है, और यहीं से मूवी का रियल हॉरर शुरू हो जाता है। कहानी शिफ्ट होती है राजा साहब पर। राजा साहब अपनी दादी गंगा माँ के साथ रहता है। दादी अल्जाइमर से पीड़ित हैं, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहराती रहती हैं, मैं कभी देवनगर किंगडम की महारानी थी। उनके पति कनक राजू 1960 से लापता हैं। सब लोग इस बात को दादी का भ्रम समझते हैं, लेकिन राजा साहब इस सच को जानना चाहता है। इसी वजह से वो हैदराबाद जाता है, और वहीं से इस कहानी का सबसे डार्क राज धीरे धीरे सामने आता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कनक राजू पहले एक लालची भिखारी था। उसने काले जादू, तंत्र विद्या और फॉरबिडन रिचुअल सीखे। उसने महारानी गंगा माँ को हिप्नोटाइज कर लिया। शादी के बाद उसने पूरा रॉयल खजाना अपने कब्जे में ले लिया, और सिर्फ यही नहीं, उसने सैकड़ों लोगों की बलि दी ताकि वो अमर बन सके। जब लोगों को उसकी सच्चाई का पता चला तो कनक राजू को मार दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरने के बाद भी कनक राजू की आत्मा उसी हवेली में कैद रह जाती है, और वो हवेली ही अब उसका शरीर बन चुकी होती है। राजा साहब अपने दोस्तों के साथ उसी हवेली तक पहुंच जाता है। तब कनक राजू की आत्मा कहती है, ये हवेली मेरा बॉडी है और खजाना मेरी सोल। जो भी इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा वो यहीं फंस जाएगा। हवेली के अंदर टाइम, स्पेस और रियलिटी सब कुछ डिस्टॉर्टेड है। दरवाजे गायब हो जाते हैं, रास्ते घूमकर वहीं वापस ले आते हैं। इल्यूजन्स, हैल्यूसिनेशंस और खौफनाक फियर ट्रैप्स। यहाँ तक कि लोग अपनी ही यादों से डर जाते हैं। कुएं से निकली बिना सिर वाली लाशें इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कितनी बलि दी गई थी। कनक राजू सिर्फ एक घोस्ट नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर है। वो लोगों के दिमाग से खेलता है। डॉक्टर पद्मभूषण बताते हैं कि हवेली को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान खुद ब खुद ट्रांस में चला जाए। फियर प्लस हिप्नोसिस इक्वल्स टोटल कंट्रोल। जो इमोशनली वीक होता है, कनक राजू उसे आसानी से तोड़ देता है। उसका फाइनल गोल है गंगा माँ के बॉडी के थ्रू दोबारा जन्म लेना। जब दादी इमोशनली टूट जाती हैं, तब राजा साहब का सहस्र सारा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। एक्सट्रीम इमोशन, प्योर इंटेंशन और स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। इसी पावर से राजा साहब कनक राजू के इल्यूजन को तोड़ देता है। जैसे ही कनक राजू का कंट्रोल खत्म होता है, पूरी हवेली जलने लगती है, क्योंकि हवेली ही उसका शरीर थी। आखिरकार कनक राजू की आत्मा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। कनक राजू का अंतिम संस्कार होता है। दादी अपनी बीमारी की वजह से सब कुछ भूल जाती है, लेकिन एंड में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन दिखाया जाता है। एक नया राजा साहब जोकर जैसे अवतार में। स्क्रीन पर टाइटल आता है द राजा साहब 2 सर्कस 1935। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर और डार्क कॉन्सेप्ट्स पसंद है तो ये मूवी एक बार ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट्स में जरूर बताओ आपको कौन सा सीन सबसे दादा आ गया था मैं रागी। He knows कि किसकी क्या कमजोरी है, उसी को टारगेट करता है। तुम्हारी दादी वैसी साधारण महिला नहीं है, गंगा देवी। देवनगर साम्राज्य की महारानी गंगा देवी।